हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं रवि प्रकाश आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने आया हूँ कि जिसके लिए हमें बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं कि साहब ये टोल प्लाजा पे हमसे कुछ ज़्यादा पैसे वसूली की जा रही है, या टोल प्लाजा पे मेरा मंथली पास नहीं बन रहा है, या टोल प्लाजा पे मैं 20 किलोमीटर के अंदर रहता हूँ और हमें पास नहीं मिल रहा है। इस तरह की बहुत सारे लोग शिकायत करते रहते हैं मेरे पास। तो मैं सोचा कि इस पॉइंट को थोड़ा मैं डिस्कस करूँ ताकि ये सभी लोगों को पता चल सके कि टोल पे किस तरह से टोल वसूली की जाती है, साथ में टोल प्लाजा के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। अगर आपको उन सुविधाओं में कुछ परेशानी है तो आप कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। एक एक करके मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले वेट वेट वाली जो सिस्टम है कि टोल प्लाजा पे वेट किस तरह से वसूली की जाती है। तो ये जो अपना सारे टोल पे इस तरह का बोर्ड लगे रहते हैं वेट लिस्ट के, ये इंग्लिश में भी लगे रहते हैं और ये हिंदी में भी लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हर तरह के व्हीकल के लिए अलग अलग तरीके का वेट लिस्ट होता है, जैसे कार जीप वगैरह हैं, या लाइट कमर्शियल व्हीकल है, या बस है, या 3 एक्सल है, मल्टी एक्सल है, ओवर साइज व्हीकल्स है। तो सारे अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग वेट डिसाइड है। अब यहाँ पर ये जो 4 कॉलम्स है, तो 4 कॉलम्स में ये जो फर्स्ट वाली जो कॉलम में वेट दी गई है, ये अगर हम टोल प्लाजा को एक बार गुजर रहे हैं, तो अगर मैं कार से गुजर रहा हूँ तो हम 50 रुपया देंगे और ये टोल प्लाजा से गुजर जाएंगे। अगर मेरे पास लाइट कॉमर्शियल व्हीकल है तो 50 ही देकर गुजरेंगे, बस या ट्रक है तो 175 देकर गुजर जाएंगे। अगर हमें ये लगता है कि 24 आवर के अंदर हमें रिटर्न हो जाना है, ये चीज़ ध्यान देना है, 24 घंटे के अंदर अगर हमें लगता है कि रिटर्न होनी है उस टोल प्लाजा से, तो हम जाते समय ही क्या बोलेंगे कि साहब हमें रिटर्न टिकट दे दो। रिटर्न टिकट से क्या होगा कि अगर आप 24 घंटे के अंदर आप आते हैं तो आपको आते समय आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, केवल जाते समय ही पैसा लग जाएगी रिटर्न टिकट की। वो लगभग 1.5 गुना होती है, मतलब जो टोल का वेट है उसका वो लगभग 1.5 गुना होता है। मतलब अगर 50 रुपये की अगर वन साइड की फेयर है, मतलब टोल का वेट है, तो दोनों साइड का मिलाकर 75 रुपया लग जाएगी। मतलब क्या है कि यहाँ पर 25 रुपये का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाई होता है जब हम 24 घंटे के अंदर रिटर्न होते हैं टोल प्लाजा से। उसी तरीके से अगर हम बस से लेकर जा रहे हैं तो जाते समय 175 लगेगा, लेकिन अगर हम 24 घंटे के अंदर रिटर्न होना चाहते हैं तो रिटर्न अगर हम टिकट ले लेते हैं तो 260 रुपया में मिल जाएगी। नहीं तो अगर सेपरेट सेपरेट आने और जाने का टिकट लेते तो 175 गुने 2 यानी कि 350 रुपया लगता। तो यहाँ पर लगभग 90 रुपया का हमें प्रॉफिट हो जाती है। तो इसलिए 24 घंटे के अंदर अगर आप रिटर्न होना चाहते हैं तो उस समय में आप रिटर्न टिकट लेके चले तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद है मंथली पास की सिस्टम। तो ये जो मंथली पास बनती है तो ये 50 जर्नी के लिए होता है, मतलब एक टोल प्लाजा से आप 50 टाइम्स महीने में गुजर जा सकते हैं, 50 टाइम्स ही आप गुजर सकते हैं। तो ये नॉर्मली उनके लिए बेनिफिशियल होता है, जैसे कोई ऑफिस वगैरह लोग जाते हैं तो महीने में 25 दिन वर्किंग डेज होता है, 25 डेज। तो उस हिसाब से 25 मतलब सुबह गए शाम आए तो 2 टिकट यूज हुआ, इस तरह से महीने में वो 50 टिकट अपना यूज कर जाते हैं। तो अगर वो पर डे आने और जाने का टिकट लेंगे तो अगर रिटर्न टिकट भी लेते हैं तो 75 रुपया, और 75 गुने हम 25 कर देते हैं तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 75 गुने 25, 75 गुने 25, ये आ जाएगा 1875 रुपया। लेकिन उसके जगह पे हम क्या कर ले रहे हैं, ये 1715 रुपया में हम एक महीने की 50 जर्नी का हम पास ले लेते हैं। 50 बार हम महीने में एक टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग व्हीकल्स के कैटेगरी हैं और उनके मंथली पास का अलग अलग ये वेट दिया हुआ रहता है। अगर जैसे कोई बस जो चलाते हैं तो बस वाले क्या होता है कि एक टोल प्लाजा से प्रतिदिन वो अगर 2 ट्रिप भी लगाते हैं तो कम से कम 4 बार निकल जाते हैं। तो उनके लिए मंथली पास वो बोलेंगे कि साहब हमने तो मंथली पास ले ली तो 1 महीना पूरा फ्री में चलाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मंथली पास केवल 50 जर्नी के लिए, 50 सिंगल जर्नी के लिए होता है, मतलब 50 बार ही टोल से गुजरने के लिए मंथली पास होता है।
तो अगर आप एक दिन में 4 बार टोल को क्रॉस करते हैं, अगर आप बस चलाते हैं तो आपकी 4 के हिसाब से वो 6 दिन में ही आपका क्या हो जाएगा, 6 24 यानी कि 12 दिन में ही आपका एक मंथली पास का मतलब 12 चौक 48 यानी कि 12 दिन में आपका क्या हो जाएगा, लगभग 50 टिकट आपकी कंज्यूम हो जाएगी। तो आपको फिर से वो मंथली पास को क्या करना होगा, रिवाइज कराना होगा। मतलब क्या है, मंथली पास केवल 50 जर्नी के लिए होते हैं, ये जो वेट है। उसके बाद है कि फी फॉर सिंगल जर्नी फॉर कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड विद इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फी प्लाजा। अब यहाँ पर एक और वेट यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में टोल प्लाजा है, जिस ज़िले में टोल प्लाजा है, उसी ज़िले में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको क्या है कि बहुत 50% वेट ही, लगभग 50% वेट पे ही आपको टोल से जाने का सुविधा मिल जाता है। मतलब क्या है कि अगर 50 रुपये की आपकी टिकट का दाम है और आप सेम डिस्ट्रिक्ट के आपका गाड़ी है, तो उस केस में आप 25 रुपये में होके गुजर जाएंगे। जहाँ पर 50 रुपये कॉस्ट है वहाँ पर आप 40 रुपये में ही गुजर जाएंगे। तो ये क्या है, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। और सेम डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में टोल है उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, उस केस के लिए आपको ये वेट निर्धारित है, आप इस वेट पे आपको टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक है सिंगल जर्नी का, एक है 24 घंटा में रिटर्न होने के लिए आप रिटर्न टिकट ले सकते हैं। महीने में अगर 50 बार एक टोल को क्रॉस करते हैं आप, तो आप मंथली पास बनवा सकते हैं। और अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, जिस डिस्ट्रिक्ट में टोल प्लाजा है, तो उस कंडीशन में आपको ये वेट लगती है। 5वां एक और वेट होता है कि अगर आपका जो गाड़ी है, आपका रेसिडेंस है, वो टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका रेसिडेंस है, तो आपको रेसिडेंस प्रूफ देने के बाद आपको 1 महीने की पास बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रेट में आपको बना दी जाती है। ओनली 275 रुपीज़ में आपको 1 महीने की पास बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपकी प्राइवेट व्हीकल होनी चाहिए और 20 किलोमीटर के अंदर के दायरे में होनी चाहिए। ये नीचे में वो रेट लिखा हुआ रहता है। ये बस उन्हीं लोगों के लिए है जिनका रेसिडेंस टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के अंदर में है। तो उस केस में मात्र 275 रुपये में आप 1 महीने ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोल प्लाजा पे 5 तरीके की वेट लिस्ट होती है। एक सिंगल जर्नी, एक रिटर्न जर्नी, एक मंथली पास की, एक सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर गाड़ी है तब, और एक है 20 किलोमीटर के दायरे में अगर आपकी व्हीकल है तब। ये 5 तरीके का वेट निर्धारित होता है टोल प्लाजा पे। तो आप इस 5 कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप सुटेबल हैं, उस कंडीशन के हिसाब से आप टोल पे फेयर आपको देना होता है। अब ये जो टोल की जो वेट है, ये पर ईयर ये मॉडिफाई होते रहता है। हर साल ये क्या होता है, कुछ इसमें वेट बढ़ते हैं हर साल। तो जो वेट बढ़ता है, तो ये बोर्ड्स पे भी वो वेट को क्या कर दिया जाता है, प्रत्येक साल सुधार दिया जाता है। और साथ ही साथ उसका वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी प्रकाशित कर दिया जाता है आम सूचना के लिए, ताकि वो लोगों को पता चल जाए कि हाँ, आज से ये टोल का वेट चेंज हो गया है। ये नॉर्मली 1 अप्रैल से ये वेट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही चारों हैं, सिंगल जर्नी, रिटर्न जर्नी, मंथली पास, सेम डिस्ट्रिक्ट वाली वेट है। और नीचे में जो दिया रहता है वो 20 किलोमीटर के अंदर में अगर आपकी व्हीकल है तब ये मंथली पास आप बना सकते हैं। ये केवल प्राइवेट व्हीकल के लिए मंथली पास यहाँ से बनती है। अभी ये जो इतने सारी वेट की सिस्टम है, तो अगर इन सारी चीज़ों को हम ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते हैं या हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है कि एक फास्टैग NHAI के द्वारा जारी किया गया है। ये फास्टैग में किस थ्रू क्या होता है कि ये फास्टैग एक सैंपल है, इसे आप अपने व्हीकल पे चिपकाना होता है ग्लास के ऊपर। आप जैसे ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो ये फास्टैग को सेंस करती है और आपकी जिस कैटेगरी में व्हीकल है ऑटोमेटिक उस रेंज में आपकी पैसा डिडक्ट हो जाती है। मान लीजिए कि आप टोल प्लाजा से होकर गुजरे, आपका कार है, तो आपका 50 रुपये वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप 24 घंटा के अंदर रिटर्न हो रहे हैं
तो फास्टैग ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि इस टोल प्लाजा से हम 24 घंटे के अंदर रिटर्न हो गए। तो ऑटोमेटिक वो रिटर्न जर्नी का जो 75 रुपया वेट था, आप जाते समय ऑलरेडी 50 रुपया पे कर चुके हैं, तो डिफरेंस ये जो दोनों का है 25 रुपया, वो 25 रुपया रिटर्न में आपका पैसा कट जाएगा। तो फास्टैग में ये सुविधा है कि आपका रिटर्न अगर आप नहीं भी लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो आप 24 घंटे के अंदर अगर रिटर्न होंगे तो ये दोनों का जो डिफरेंस का अमाउंट है वो कट जाएगा, आपका रिटर्न वाली ही पैसा चार्ज होगी। आप फास्टैग के थ्रू मंथली पास भी बनवा सकते हैं। सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो उसके लिए भी आप फास्टैग के थ्रू आपका जो है सेम डिस्ट्रिक्ट में है वो डिटेक्ट करेगा फास्टैग में कि ये व्हीकल सेम डिस्ट्रिक्ट की है, और ऑटोमेटिक ये जो सेम डिस्ट्रिक्ट वाली रूल है वो पैसा कट जाएगी। अगर आप फास्टैग से चाहते हैं कि हम 20 किलोमीटर के दायरे में हैं तो अपना रेसिडेंस प्रूफ देकर और ये मंथली पास बनवा सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल है 20 किलोमीटर के अंदर है टोल के, तो ये आप मंथली पास जाकर टोल प्लाजा पे आप बनवा लीजिए। ये सारी सुविधा आपको फास्टैग में उपलब्ध है। अब जिस तरीके से जियो की सिम होती है और उसको रिचार्ज वगैरह करने के लिए माई जियो ऐप होता है, उसी तरीके से फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए माई फास्टैग ऐप बनाया गया है। ये माई फास्टैग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। माई फास्टैग ऐप के थ्रू आप फास्टैग को ख़रीद सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ये फास्टैग भी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक NHAI डायरेक्ट फास्टैग बेचती है और एक कुछ बैंकों के थ्रू भी फास्टैग वो सेल करवाती है। ये बैंक से लगभग नॉर्मली सारे बैंक से इसमें इंक्लूड हैं, तो ये बैंक्स के थ्रू भी फास्टैग सेल की जाती है और NHAI डायरेक्ट भी अपनी फास्टैग सेल करती है। तो आपको दोनों में से जो फास्टैग पसंद है, आपको लगता है हमें बैंक से फास्टैग लेना चाहिए तो आप बैंक से ले सकते हैं, या सीधा आपको NHAI से फास्टैग परचेज करनी है तो आप NHAI से फास्टैग परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसकी पेमेंट की ऑप्शन है, तो यहाँ पर जाकर आप पेमेंट करने के लिए आप चाहें तो NHAI की फास्टैग वॉलेट बना सकते हैं। आप वॉलेट में रिचार्ज करें और वो वॉलेट से ही आपका फास्टैग का अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट बैंक से लिंक कर दें, तो ये फास्टैग डायरेक्ट आप बैंक से भी लिंक कर सकते हैं, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप जिस बैंक की फास्टैग परचेज किए हैं तो उस फास्टैग के आप डायरेक्ट बैंक से ही आप लिंक कर दीजिए, तो बैंक से ही डायरेक्ट पैसा कटेगा। या फिर आप UPI से उसको रिचार्ज करना चाहें तो आप रिचार्ज करके भी उस फास्टैग को यूज कर सकते हैं। तो फास्टैग इन सब मामलों में अच्छा है। एक तो है कि इससे समय बचत होती है, क्योंकि आप कैश में अगर लेन देन करते हैं तो कैश देंगे, वो चेंज करेगा, पैसा काटेगा, आपको देगा, तो नॉर्मली आपको हर प्लाजा पे 5 से 7 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा अगर कैश में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो। लेकिन वही अगर आपका पास फास्टैग है तो फास्टैग के थ्रू आपको जैसे ही आप टोल से गुजरेंगे ऑटोमेटिक वो बैरियर खुल जाती है। आप फास्टैग के थ्रू बहुत ही आसानी से टोल प्लाजा से निकल सकते हैं, आपको कोई लाइन लगाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और फास्टैग में एक और सुविधा ये है कि जैसे अभी फास्टैग को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि अगर आप फास्टैग नहीं है तो आप कैश वाली लाइन में आपको वेट करना है। कैश वाली लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो अगर आप चाहेंगे कि कैश वाली में है और फास्टैग वाला में तो भीड़ रहता नहीं है, तो आप चाहेंगे कि मैं फास्टैग वाला में घुस के निकल जाऊं, तो आपको डबल फाइन भी वहां पर देना पड़ जाएगा। जितना वेट है उसका डबल आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। इसलिए इससे बढ़िया है कि आप फास्टैग अपने गाड़ी में लगा लीजिए। फास्टैग का ज़्यादा कुछ कॉस्ट होता नहीं है, 200-300 रुपये में फास्टैग स्टिकर आपकी गाड़ी पर चिपका दिया जाता है। उसके बाद आप अपने यूज के हिसाब से आप फास्टैग को रिचार्ज करते रहिए। तो फास्टैग को यूज करने के लिए ये माई फास्टैग ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद है कि टोल प्लाजा पे कुछ इम्पोर्टेंट VIP पर्सन्स होते हैं जिनको एग्जेम्पशन दिया जाता है, जिनको छूट दिया जाता है, यानी कि उनसे टोल वसूल नहीं किया जाता है। उनकी भी जो लिस्ट है ये सारे टोल प्लाजा पे लगे रहते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहते हैं। और ये लिस्ट में आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो जज होते हैं वो हैं, MP हैं, MLA हैं, या फिर जिनको कुछ अवार्ड्स मिल चुका है, भारत के जो इम्पोर्टेंट्स अवार्ड हैं जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, इस तरह के जिनको अवार्ड मिला है उनको छूट है।
फिर उसके बाद फिर कोई सेना का गाड़ी जा रही है उनको छूट है, जो आर्मी है और अपने ड्रेस में है उनको छूट है, कोई विदेशी मतलब विदेश से जो इम्पोर्टेंट अधिकारी आते हैं यहाँ पर कुछ अपने मतलब विदेश से जो पर्सन्स आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं यहाँ पर दौरे के लिए या कुछ डिप्लोमेटिक वर्क के लिए, उनको यहाँ पर छूट दी जाती है। तो इस तरीके से टोल पे जिनको जिनको छूट दिया जाता है उन सारे लोगों की लिस्ट भी वहाँ पर बोर्ड पे लगे रहते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगे होते हैं ताकि इंडिया के भी लोग पढ़ सके और बाहर से जो लोग हैं उसको भी ये पढ़ के देख सकते हैं। इसके बाद कुछ व्हीकल्स होते हैं जिनको टोल प्लाजा पे छूट दी जाती है, जैसे एम्बुलेंस को छूट दिया जाता है, फ्यूनरल वाहन जिसमें शव वगैरह को ले जाया जाता है उनको छूट रहता है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसे कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, उनको छूट दिया जाता है। फिर आर्मी वाले जो व्हीकल्स हैं उनको छूट दिया जाता है। साथ ही साथ जो एनएचएआई के वर्क से यानी कि रोड के मेंटेनेंस वगैरह के जो वर्क के लिए रोड पे चलते हैं उनको छूट दिया जाता है। तो इस तरीके से किन को कौन से पर्सन्स को छूट है, कौन से व्हीकल को छूट है, ये सारी लिस्ट भी सारे टोल प्लाजा पे लगे हुए रहते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लगे रहते हैं। अब ये जो टोल प्लाजा पे चार्जेस लगते हैं वो तो ठीक है, वो चार्जेस इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगता है उस पैसा को टोल के थ्रू वसूला जा सके। साथ ही साथ रोड मेंटेनेंस में जो पैसे लगते हैं उनको वसूला जा सके। साथ ही साथ रोड पे जब टोल लेती है तो सरकार का ये भी दायित्व बनता है कि जो रोड पे रोड यूजर्स हैं उनको कुछ बेसिक जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको प्रदान किया जाए। तो उन सारी चीज़ों में सारे टोल प्लाजा पे एक एम्बुलेंस रहता है, पेट्रोलिंग व्हीकल रहता है, क्रेन्स होता है, जिसको आप टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके आप अपने हेल्प के लिए बुला सकते हैं। जैसे कहीं पर किसी पर्सन्स का एक्सीडेंट हुआ तो आप 1033 पे कॉल करके अपना लोकेशन बताएंगे तो आपको वहाँ पर एम्बुलेंस चला जाएगा और एम्बुलेंस आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में छोड़ देगा। साथ ही साथ कहीं कोई गाड़ी पलट गई है तो एनएचएआई की क्रेन जो है वो सभी के लिए टोल फ्री नंबर वही है 1033 है, वो 1033 पे कॉल करके आप क्रेन बुलवा सकते हैं। वो क्रेन आपकी गाड़ी को निकाल देगा और उसको फिर आप अपना ठीक करवाइए। उसके बाद ये जो पेट्रोलिंग व्हीकल है तो रोड पे कहीं कोई जानवर मर गया है या कहीं एक्सीडेंट हो गया है या कहीं रोड पे कुछ ईंटा पत्थर गिरा हुआ है तो उनको ये झाड़ू मार के हटा देते हैं, जानवर को हटा देते हैं। साथ ही साथ कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसकी भी सूचना ये अपने संबंधित एम्बुलेंस और क्रेन को दे देते हैं ताकि वहाँ पर सेवा के लिए वो एम्बुलेंस और क्रेन पहुँच सके। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो हर टोल प्लाजा के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं होता है कि टोल प्लाजा के थ्रू ये सारी सुविधाएं मुहैया भी कराया जाता है और वो प्राइवेट क्रेन से अपने गाड़ी को हटाते हैं। वो प्राइवेट क्रेन वाली 8-10 हज़ार रुपया उनसे वसूल लेता है। तो आप टोल का ये जो नंबर है इस पर टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और ये सारी सुविधाओं का आप यूज करें। ये 1033 नंबर है जो अपने हाईवे मिनिस्टर श्री गडकरी साहब ने इसे नंबर को लॉन्च किए थे और ये नंबर एक तरह से जैसे कस्टमर केयर होती है उसी तरह का ये कस्टमर केयर बेस है, जहां पर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो कस्टमर केयर में आपका कॉल जाएगा और वो कस्टमर केयर संबंधित जो हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कॉल ट्रांसफ़र करती है और वो हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आपकी सुविधा के लिए जो भी क्रेन, एम्बुलेंस या पेट्रोलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचती है, बेसिक सुविधाएं आपको प्रदान करती है। तो ये 1033 नंबर जब आप नेशनल हाईवे के सड़कों पे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप बेसिक सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब दिक्कत ये होता है कि जैसे लोग जब हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे पे चलने के बाद जैसे कोई गांव है, दूर की एरिया है, तो लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम हैं कहाँ पर, मतलब हम मेरी जो जगह है, जैसे आप 1033 पे कॉल किए तो आपसे वहाँ पर पूछा जाता है कि आप कौन से जगह पे हैं, तो लोग यही नहीं बताते हैं कि हम कौन से जगह पे हैं। वो सिंपली बताते हैं मैं दिल्ली मथुरा रोड पे हूँ, मैं दिल्ली मथुरा रोड पे यहाँ से यहाँ चल दिया हूँ इतना। तो वैसे में वो डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप हैं कहाँ पर, एक्चुअली आपकी लोकेशन है कहाँ पर। तो मैं इस चीज़ को इसे मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे हर लोग को जानना चाहिए कि ये जो
नेशनल हाईवे पे हर 1 किलोमीटर पे किलोमीटर स्टोन लगाया हुआ रहता है। ये किलोमीटर स्टोन को पढ़ने सबको आना चाहिए, हर लोग को आना चाहिए जो नेशनल हाईवे को यूज करते हैं या कोई भी सड़क को यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक एड्रेस है। इस एड्रेस को आप बता के आप 1033 पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ से वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो ये जो येलो कलर की जो मुंडी होती है ये नेशनल हाईवे की होती है, और ये NH 316 है। तो आपको ये बताना है कि 1033 पे कॉल करके कि साहब मैं नेशनल हाईवे 316 पे हूँ, और ये जो साइड में पत्थर के जो साइड में जो नंबर लिखा हुआ रहता है इसको बोलते हैं चैनेज। किलोमीटर स्टोन का ये चैनेज होता है। चैनेज का मतलब ये होता है कि कोई भी सड़क 0 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, 0 लेन से स्टार्ट होता है, और 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके उनकी किलोमीटर बढ़ते जाती है। तो ये साइड में जो चैनेज लिखा होता है, तो आप नेशनल हाईवे पे के 1033 पे जैसे ही कॉल करें तो उन्हें सिंपली बताएं कि साहब मैं नेशनल हाईवे 316 पे हूँ और मेरा चैनेज 10 है, या चैनेज वहाँ पर स्टोन पे जो भी लिखा हुआ है ये है, मैं इस चैनेज पे हूँ और मेरी गाड़ी पलट गई है, हमें क्रेन की ज़रूरत है, मेरा एक दोस्त है जो घायल हो गया है, उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो 1033 सीधे वो संबंधित जो ये रोड जिसका जो देखभाल करते हैं उनको वो कॉल करेंगे, वो बोलेंगे कि नेशनल हाईवे 316 पे चैनेज 10 पे एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, आप वहाँ पर एम्बुलेंस और क्रेन भेज दीजिए। वो तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस और क्रेन आ जाएगी और आपको सेवा करेगी। तो ये किलोमीटर स्टोन्स तो सबको ही पढ़ने आना चाहिए। ये जो सामने जो देख रहे हैं कि पूरी 10 किलोमीटर है, तो ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि हाँ 10 किलोमीटर बाद कोई बड़ी शहर आने वाली है, जो भी शहर का ये नाम लिखा हुआ है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये जो NH है और ये चैनेज है ये आपकी एड्रेस है। NH 316 या और चैनेज 10 ये क्या है, आपकी एड्रेस है। ये एड्रेस बताएंगे तो आपको नेशनल हाईवे पे पता चल जाएगा कि आप कौन से नेशनल हाईवे पे कौन से चैनेज पर आप हैं। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत ये होती है कि ये जो किलोमीटर स्टोन है ये तो हर 1 किलोमीटर के बाद होती है। यहाँ है 10, अब अगला 1 किलोमीटर 11 के बाद ही होगा 11 नंबर का किलोमीटर स्टोन। तो ज़रूरी तो है नहीं कि ये स्टोन के पास में ही मेरा एक्सीडेंट हो सकता है कि मेरा कहीं बीच में एक्सीडेंट हो, तो उस समय हम क्या करेंगे। तो ये जब 2 किलोमीटर स्टोन्स होते हैं, ये 10 और 11 1 किलोमीटर के बाद ये जो अगला स्टोन होगा किलोमीटर, तो इस बीच में भी छोटे छोटे पत्थर लगाए हुए रहते हैं जिस पे 2, 4, 6, 8 ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो ये 2 का ये मतलब होता है कि किलोमीटर जो 10 था, किलोमीटर 10 मतलब 10 चैनेज पे हैं और वहाँ से 200 मीटर और आप आगे हैं, मतलब 10 किलोमीटर और 200 मीटर आप आगे हैं। ये 4 होता तो 400 मीटर, 6 होता तो 600 मीटर, 8 है तो 800 मीटर, और फिर 1000 मीटर पे तो आपका अगला किलोमीटर स्टोन ही आ जाएगा। तो थोड़ा आपको जहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना होती है तो आगे पीछे चल के देख लेना है कि किलोमीटर स्टोन कौन सी है, और किलोमीटर स्टोन से है तो जहाँ आपकी एक्सीडेंट हुई वहाँ पर ये जो स्टोन है हेक्टोमीटर स्टोन इसे बोलते हैं, इस पर 2 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप 10 चैनेज पे हैं और 10 चैनेज से 200 मीटर और आगे हैं। अगर 2 हेक्टोमीटर स्टोन पे लिखा है तो 4 लिखा है तो मतलब ये 10 चैनेज से 400 मीटर और आगे हैं। इस तरीके से आप अपने एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस आप बता सकते हैं। अब ये जो 1033 नंबर है ये नेशनल हाईवे का नंबर है। इसी तरीके से स्टेट हाईवे का अपनी अलग टोल फ्री नंबर होती है। तो अब ऐसा नहीं कि 1033 पे कॉल करके आप स्टेट हाईवे को बताएंगे तो वो हेल्प करेंगे। स्टेट हाईवे के लिए उनकी अलग टोल फ्री नंबर है, आपको उस टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि हम नेशनल हाईवे पे हैं या स्टेट हाईवे पे हैं, तो उसके लिए ये अलग अलग कलर की किलोमीटर स्टोन्स होती है। जो येलो कलर का स्टोन होता है वो नेशनल हाईवे को बताता है, जो ग्रीन कलर की होती है वो स्टेट हाईवे को बताता है, जो ब्लैक कलर की होती है वो सिटी की रोड्स जो होती है, शहर के अंदर का जो रोड होता है वो होता है, और ये ऑरेंज कलर की जो किलोमीटर स्टोन होती है वो विलेज रोड्स होती है। तो आपको 1033 पे तब केवल नेशनल हाईवे पे ही हेल्प मिलेगी, स्टेट हाईवे की अलग टोल फ्री नंबर होती है। तो ये किलोमीटर स्टोन है, ये अलग अलग
हाईवे की अलग अलग किलोमीटर स्टोन्स होती है अलग अलग कलर की। उसके बाद ये हेक्टामीटर स्टोन्स है, ये 2 मतलब 200 मीटर, 4 मतलब 400 मीटर ये डिनोट करता है। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि हमने एक एक पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश किया है कि टोल प्लाजा पे वेट क्या होती है। वेट वहाँ पर जो बोर्ड्स लगी हो जाती है वो बोर्ड पे वेट लिखा हुआ रहता है। वेट में भी अलग अलग टाइप्स की वेट है, वो अपने अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से उस वेट में आप अपना चार्ज आपकी लगेगी कि आप सिंगल जर्नी चाहते हैं, रिटर्न जर्नी चाहते हैं, मंथली पास चाहते हैं, या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट वाली चार्ज लगनी है सेम डिस्ट्रिक्ट वाली, या फिर आपको 20 किलोमीटर के दायरे वाली चार्ज लगनी है। आप जिस भी कैटेगरी में फिट होना चाहते हैं उस कैटेगरी की आप पैसा चार्ज करवा सकते हैं। उसके बाद ये NHAI की फास्टैग है, फास्टैग को कंट्रोल करने के लिए माई फास्टैग ऐप है। उसके बाद ये कौन से पर्सन्स को टोल पे छूट रहती है, फिर उसके बाद ये कौन से व्हीकल्स को छूट होती है, उसके बाद NHAI के द्वारा क्या क्या सहायता प्रदान की जाती है, उसकी क्या टोल फ्री नंबर है, किलोमीटर स्टोन्स को आप कैसे रीड करेंगे, किलोमीटर स्टोन्स अलग अलग हाईवे की किस तरह की किलोमीटर स्टोन्स होती है। ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके डिस्कस किया और हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं तो मैं और भी उसे क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो देखा। ठीक है।